नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जुड़ी हुई है। हाल ही में चाइना ने जो घुसपैठ करने की कोशिश की है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है वहां पर, तो उससे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। लेकिन अब यहाँ पर जो हम इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है कि अब क्या होगा, इसके बाद का क्या सिनेरियो होगा। तो इंडिया की जो कैपेसिटीज़ है मिलिट्री को लेकर, स्ट्रेटेजिक जो कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की, वो बढ़ने जा रही हैं। ऐसे 4 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। वो ऐसे 4 पॉइंट्स जो इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे आने वाले 1 से 2 साल में। तो देखते हैं कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर इंडिया की कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो इंडिया को मदद करने वाली है अगेंस्ट चाइना की जो ऐसी घुसपैठ जैसी हरकतें होती है, इनको जवाब देने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें सबसे पहले है एक ऑल वेदर टनल बनकर तैयार होने वाली है दोस्तों, जिसको सेला टनल कहा जाता है। ये सेला पास पर बनने वाली टनल है और अगले महीने तक इस टनल का एक्सेस मिलने लग जाएगा। जो हमारी मिलिट्री है, हमारे जो फौजी हैं, उनको अगले महीने तक इसका एक्सेस मिलने लग जाएगा। और इसमें मदद करेगा, ये टनल मदद करेगी इंडिया की जो मिलिट्री है उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तक, चाइना के पास जो बॉर्डर एरिया है वहां तक जाने में। तवांग क्षेत्र में ही ये टनल है और वहां पर एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस हमारी मिलिट्री को मिलेगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है एक बाई डायरेक्शनल टनल जो कि बीआरओ ने बनाई है और ये पार्ट है एक प्रोजेक्ट का जो ऑलरेडी एक रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। बलीपारा, चारद्वार और तवांग को जोड़ने वाला सड़क का जो रोड प्रोजेक्ट है, उसी का ये एक पार्ट है। लोकेशन आप देख सकते हैं, तवांग का जो क्षेत्र है वहीं पर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सामरिक दृष्टि से देखा जाए, स्ट्रेटेजिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ में लगने वाली एकदम लोकेशन है, ठीक है, सेला टनल। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दरअसल 13,000 फुट की ऊंचाई से ऊपर बनने वाली ये सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली ये सबसे ज्यादा लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। यानी कि इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो टनल बन रही हैं, दोनों तरफ से इसके अंदर आवाजाही होगी ट्रैफिक की। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, जो इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, वो ये है ट्रांस अरुणाचल हाईवे। ट्रांस अरुणाचल हाईवे, जिसको फ्रंटियर हाईवे भी कहा जाता है, ये अरुणाचल के पूरे जो बॉर्डर रीजन है उनको इंटीग्रेट करेगा और बॉर्डर के साथ साथ लगता हुआ जाएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश की जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं और चाइना की जो हमें जो जवाब देना होता है, चाइना जिस तरह की क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हर सिचुएशन में तैयार रहें और सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, स्ट्रेटेजिक तरीके से भी हम अपने उस क्षेत्र को जो कि चाइना के साथ लगता है उसको तैयार रखें। और ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है और इसका जो कंप्लीशन है ये 2024 तक हो जाएगा। 2008 में इसकी बनने की शुरुआत हुई थी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग से निकलता है और कानूबाड़ी तक जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को ईस्ट से वेस्ट तक कनेक्ट करने वाला ये एक हाईवे है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट तीसरा प्रोजेक्ट है वो है एक रेल लिंक, यानी कि एक रेल प्रोजेक्ट है और ये कनेक्ट करता है इंडिया के सिक्किम और वेस्ट बंगाल को। इंडिया के सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में ये एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है सिवोक रंगपू रेल लाइन। ये एक 45 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है दोस्तों और ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एक्सेस देता है। वो कौन सी लोकेशन है? वो है नाथुला पास और डोकलाम प्लेटो। जो डोकलाम प्लेटो है उसका ये एक्सेस देता है। और एक बार देखते हैं कि लोकेशन क्या है सिवोक रंगपुर रेल लाइन की। देखेंगे सिक्किम को और नॉर्थ जो वेस्ट बंगाल है उसको ये कनेक्ट करता है। और अगर लोकेशन देखें डोकलाम की तो 2017 में डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, आप जानते हैं। 2.5 महीने से भी ज़्यादा लगभग इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस थी आमने सामने खड़ी हुई थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। इंडिया इंडिया सिक्किम और इंडिया का जो सिक्किम है, भूटान है और चाइना के बीच में एक ट्राई जंक्शन पर पड़ता है ये डोकलाम प्लेटो। और याद रखेंगे डोकलाम प्लेटो के पास एक इंपॉर्टेंट वैली भी पड़ती है जिसका नाम है चुम्बी वैली। याद रखेंगे कि चुम्बी वैली भी डोकलाम प्लेटो के
पास ही पड़ती है। तो इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में एक ट्राई जंक्शन है और इसका एक्सेस हमें देगा ये सिवोक रंगपू रेलवे ट्रैक। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है दोस्तों, अभी जो हाल ही में लास्ट जो विमान आया है 36वां राफेल जो आया है, वो डिप्लॉय होगा इंडिया की ईस्टर्न कमांड के एक एयरबेस में। कहां पर? हासीमारा एयरफोर्स का जो बेस है वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा जो हमारा लास्ट जो विमान आया है राफेल। राफेल का पहला विमान याद करेंगे अंबाला में आया था और अंबाला इंडिया की वेस्टर्न कमांड है। तो इंडिया को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है टू फ्रंट वॉर सिनारियो के लिए, और माने ना माने टू फ्रंट वॉर सिनारियो एक हकीकत है जिसके लिए इंडिया को हमेशा आगे भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। टू फ्रंट वॉर सिनारियो का मतलब कि किसी भी स्थिति में कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब चाइना और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध हो जाए, यानी कि टू फ्रंट ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों पे एक साथ युद्ध लड़ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए इंडिया को अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कमांड होती है इसको दुरुस्त रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट भी जो है राफेल से जुड़ा हुआ है और आखिरी विमान आ चुका है। तो देख सकते हैं आप लोकेशन जो है हासीमारा की, वो भी नॉर्थ बंगाल का जो क्षेत्र है वहीं पड़ती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये एक जो सिक्किम, बांग्लादेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और चाइना का ये जो पूरा क्षेत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर देखेंगे आप, ये लोकेशन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और चाइना की वजह से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिखेगा कि यहाँ पर चिकन नेक भी है। चिकन नेक एक पतला सा कॉरिडोर है दोस्तों, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चिकन नेक को बचाने के लिए ये जो पतला सा कॉरिडोर है, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं पूरे इंडिया के, ये कनेक्ट कर होते हैं किससे? चिकन नेक से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको प्रोटेक्ट करना। और आप देखेंगे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें सिर्फ चाइना को ही टारगेट नहीं करती, साथ ही में चिकन नेक को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये थे सारे प्रोजेक्ट जो इंडिया को, इंडिया की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे आने वाले समय में, ताकि हम चाइना आने वाले समय में ऐसी कुछ भी हरकत करता है तो उसको जवाब सही से दे पाए। और ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट करेंगे। द फरकोर एयरबेस ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया का फरकोर एयरबेस यानी कि एक हवाई अड्डा है, एयरबेस है, और वो इंडिया से बाहर है, ये फॉरेन एयरबेस है इंडिया का। तो बताएंगे वो कौन से देश में है फरकोर एयरबेस? क्या वो उज्बेकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, या फिर तुर्कमेनिस्तान में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ताजिकिस्तान में है इंडिया का फरकोर एयरबेस। और ये इंडिया का पहला ऐसा एयरबेस था जो कि इंडिया से बाहर था। इंडिया के और भी मिलिट्री स्टेशंस हैं जो कि इंडिया से बाहर है, जैसे सेशल्स में है, मॉरिशियस में है, और भी बाकी कंट्रीज में है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इंडिया कैसे आने वाले समय में अपनी कुछ नए प्रोजेक्ट्स, और जैसे राफेल आया और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उससे चाइना को कैसे काउंटर कर सकता है और अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए आप पीडीएफ का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।